सुप्रभात बच्चों। तो आज की क्लास में पुनः आपको एक बार मैं काल की ओर लेकर के चलता हूँ। काल के संदर्भ में मैं 2-3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आज ये समापन की ओर ये चैप्टर जा रहा है। तो अंत वाला तो सब भला। अभी तक आपने अगर ध्यान से नहीं सुना होगा तो आज काल का अंतिम दिन है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। काल के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था कि काल के 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल। ये 3 भेद होते हैं और तीनों के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल के भेद होते हैं सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये वर्तमान काल के 3 भेद हुए। भूतकाल के 3 भेद, ये 6 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद्भूत होते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल होता है। तो सामान्य भविष्यत काल जो होता है, वह पढ़ेगा, सीता लिखेगी, क्रिया तो भविष्य में होगी, लेकिन निश्चित अवधि का ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे वाक्य को सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यत। शायद वह कल आएगा, संभवतः कल आंधी आएगी, हो सकता है वह मेरे लिए कुछ उपहार लेकर आएगा। ये सारे वाक्य जो हैं भविष्यत काल के वाक्य हैं। लेकिन वाक्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ संभावनाएं झलक रही हैं, इसमें कुछ संभावना अभिव्यक्त हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल हो ही गया। तात्कालिक, ये उसके बाद हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल, हेतु मद भूतकाल में भी है, इसलिए हेतु मद भूतकाल में, और इसमें है हेतु मद भविष्य। ये भविष्यत काल में भी हेतु, किंतु परंतु नहीं, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे, अभी नहीं
भविष्य में पढ़ोगे तो अच्छे श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। नहीं, वर्षा होगी तो फसल होगा, वर्षा नहीं होगी फसल नहीं होगा। हेतु मत भविष्य काल का यही सब उदाहरण है। वर्तमान काल वाला तो कल मैं बतलाइए दिया था कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, तुम जागते हो, तुम टहलते हो, वह गाता है, वह तैरता है, वह खेलता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसके वर्तमान में होने की बात होती है, वर्तमान में तो वह वाक्य हो, वह क्रिया होता है, वर्तमान में क्रिया होता है, लेकिन क्रिया के होने के निश्चित अवधि का ज्ञान हमें नहीं होता। वह पढ़ता है, क्या रात दिन पढ़ते रहता है, 10 बजे पढ़ता है कि 12 बजे पढ़ता है, 6 बजे पढ़ता है, क्या बजे पढ़ता है, उसका तो ज्ञान नहीं। हाँ, पढ़ता है, इसका मतलब रात दिन पढ़ते ही रहता है क्या? रात दिन तो पढ़ते नहीं रहता है। तो ऐसे वाक्य को हम सामान्य वर्तमान कहेंगे। तात्कालिक वर्तमान जो क्रिया वर्तमान में ही संपादित हो रहा हो, लेकिन उसमें समय का भी ज्ञान रहता है, निश्चित अवधि का पता रहता है। जैसे वह खा रहा है, अभी खा ही रहा है, खा करके उठा नहीं है, खाना पर ही बैठा हुआ है, वह पढ़ रहा है। इसका मतलब अभी वह किताब खोल करके पढ़ाई के लिए बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। तो निश्चित समय का तो बोध हमको हो जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल में ये होता है कि संभावना अभिव्यक्त की जाती है। उसमें क्या होता है? संभावना अभिव्यक्त की जाती है। इसमें शायद, किंतु नहीं, शायद नहीं, इसमें शायद शब्द का ही प्रयोग ज़्यादा होगा। जैसे वह खा रहा होगा, मदन अभी खेल रहा होगा। होगा वाक्य से पता चलता है गागी के फ्यूचर टेंस, लेकिन वर्तमान का झलक है इसमें। मदन आ रहा होगा, सीता खेल रही होगी, है ना। अभी तत्काल में खेल रही होगी, इसलिए रही होगी कि हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत भी होगा। हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं केवल ना, हम केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यह संभाव्य भविष्यत का, ये भविष्यत काल हो, संभाव्य भविष्यत काल। और एक होता है संदिग्ध भविष्यत काल, वह खा रहा होगा, संदिग्ध भविष्यत काल। श्याम आता होगा, संदिग्ध भविष्यत काल।
है ना, सीता पढ़ती होगी, मनोज पत्र लिखता होगा। तो इस तरह के वाक्य जो है वर्तमान का बोध कराते हुए भी एक तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है, एक तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। और भूतकाल का जहाँ तक सवाल है कि सामान्य भूत क्या होगा? राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, ये बात बीत चुकी है, लेकिन निश्चित समय का हमको सूचना नहीं मिलती है। राम ने आम खाया, किस वक्त खाया? अभी खाया, अभी से 10 मिनट पहले खाया, कि तत्काल में ही खाया, कि 2 दिन पहले खाया? तो इससे हमको निश्चितता का, निश्चित समय का ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल का जो वाक्य होगा उसमें है, हो, हूँ लगा दो, वही वाक्य हो जाएगा आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जो भूतकाल में ही कोई वाक्य पूरी तरह समाप्त हो गया। पूर्ण भूतकाल जो जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें था, थी, थे लगा दो। जैसे वह खाया सामान्य भूतकाल है, वह खाया है आसन्न भूतकाल है, वह खाया था पूर्ण भूतकाल है। खा लिया था, वह खाया था, है ना, वह खाया था। खाने की क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई थी, तो ये पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल वह खाता रहा था या वह खा रहा था, अपूर्ण है। भूतकाल में खाने की क्रिया उसकी समाप्त नहीं हुई थी, तो इसको अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। संदिग्ध भूतकाल, इसमें राम ने खाया होगा, इसमें संदेह हो रहा है, भूतकाल में ही समाप्त हो गई, लेकिन संदेह बड़ी बातों से मैं ये कह रहा हूँ, राम ने खाया होगा नहीं भी खा सकता है, लेकिन हम अपने संदेह प्रकट करते हैं कि राम ने खा लिया होगा। हेतु मत भूतकाल, राम आता तो मैं जाता, राम आता तो मैं जाता। यदि राम पढ़ता तो अवश्य विद्वान बनता। इस बात समाप्त हो गई बहुत पहले। तो ये सब हो गया काल के, तीनों काल के भेद, और भेद की परिभाषा भी आप
भली भांति समझ गए कि नहीं। तो आज की पढ़ाई यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल के लिए आपको ये अव्यय पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अव्यय से पहले वाच्य, तो वाच्य तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, मोटा मोटी वाच्य के संदर्भ में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन मोटा मोटी आपको अव्यय पढ़ाऊँगा। आपको याद होना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी तो उसी समय मैंने आपको ये सारा चैप्टर पढ़ा दिया था, और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार नहीं होगी, इसलिए ध्यान से पढ़िए इसको और खुद अभ्यास कीजिए। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद आप बच्चों को, धन्यवाद।